लोग पैसा बनाने के चक्कर में अपनी काड़ी कमाई ऐसे लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं जो शायद उनको पता नहीं है कि आने वाले समय में पूरा का पूरा उनका पैसा सफाचट हो सकता है। मैं भी अपने से हिदायत दूंगा लोगों को इस चीज़ से बचे जो हम भुगत रहे हैं, दूसरे मत भुगतें। घर जैसे बनई से नीचे जमीन लिस बाहरी आदमी हरे हो बाहरी के गांव के नो हरे गाँव को हम हमें बहुत बड़ा इन लोगों का नेटवर्क है। हम लोग 4 लोग मिल के इसको 1 करोड़ 2 लाख रुपया दिए हैं। 1 करोड़ 2 लाख रुपए 100 करोड़ का घपला उसने किया है। इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हम आज करने वाले। पैसा ही पैसा बनाता है ये तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर कोई अपनी काड़ी कमाई एक इंसान के हाथ में दे दे, वो भी पैसा दुगना करने के लालच में। ऐसा ही हुआ है राजधानी रायपुर के आरंग क्षेत्र में, जहां पर एक युवक भुवनेश्वर साहू नाम का, जिसने 400 लोगों से 100 करोड़ रुपए की ठगी की है। आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये उसी का मकान है। 1 करोड़ की लागत से बना ये आलीशान मकान ये आरंग से अलग एक गांव में ख़रीदा गया है और इस समय मैं ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये कैसा महलनुमा मकान बनाया है इसने 1 करोड़ की लागत से। और ये 400 लोगों की काड़ी कमाई पर सेंध लगाकर इसने अपना खुद की संपत्ति बनाया है। ज़मीन खरीदा, तकरीबन आधा एकड़ के आसपास ये ज़मीन है और वहीं पर 1 करोड़ की लागत से ये मकान तैयार किया गया है। भुवनेश्वर साहू शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से पैसा मांगता था कि मैं आपको रिटर्न करूंगा, डबल पैसे बना कर दूंगा। ये इसके लालच में लोग आए और कई लोगों ने लाखों लाखों रुपए कर्जा ले लेकर इधर उधर से जुगाड़ करके उसको दिए कि पैसा कम से कम डबल हो। लेकिन क्या पता था कि उनको ऐसा धोखा का सामना करना पड़ेगा कि भुवनेश्वर साहू एक दिन उनका पैसा लेकर ही भाग जाएगा। भुवनेश्वर साहू भाग गया, उसके बाद में लोगों को शंका हुई कि कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं गया, ये लेकर भाग तो नहीं गए, फ्रॉड तो नहीं है। उसके बाद में तहकीकात शुरू हुई, पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। थाना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में कुबेर वर्मा नाम के एक प्रार्थी ने आवेदन लगाया कि मेरा पैसा लेकर अमुक अमुक आदमी भगा है। उसके बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और जब मामला सामने आया और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि भुवनेश्वर साहू नाम के इस युवक ने 400 लोगों से 100 करोड़ से भी ज़्यादा की ठगी की है। करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का है, जहां पर अलग अलग लोगों से किश्तों में पैसा लेकर भुवनेश्वर साहू नाम के शख्स ने करोड़ों का चूना लगाया है और लोग उनके झांसे में भी आए हैं। कुछ पीड़ित है मेरे साथ इस समय, हम पूछते हैं उनसे कि क्या कुछ हुआ था। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम वर्मा है। अच्छा घनश्याम जी, ये शेयर ट्रेडिंग के नाम पर जो ठगी हुई, आपसे कितने की ठगी हुई है? मेरा 55 लाख रुपए का है। 55 लाख रुपए का। क्या कितने समय से परिचय था आपका भुवनेश्वर साहू से? मैं नाम 1.5-2 साल पहले सुना हुआ था कि अच्छा ट्रेडर है, मार्केट में लोगों को पैसा बना के दे रहा है। हाँ। पहले तो मैं सीखने के पर्पज़ से गया था, अच्छा। लेकिन जब हम बेसिक कोर्स वगैरह किए हमको इसमें प्रॉफिट नहीं दिखा, है ना। और उस दरमियान क्या है, नंबर वगैरह शेयरिंग हो चुका था अच्छा। मेरा भुवनेश्वर से। तो ये क्या है, स्कीम वगैरह भेजते रहता था व्हाट्सएप के ज़रिए। तो उसमें 12 महीने में पैसा डबल तिबल, और ये एक मंथली इंटरेस्ट में भी पैसा देता था। अच्छा। जैसे कि आप उसको पैसा दे दो तो 5%, किसी को 7%, किसी को 10% भी दिए हैं बोलते हैं। अब मामला खुलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसका टोपी उसका सर किया है। ये कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं किया है, और किया होगा तो लॉस किया है। अच्छा, ये सबसे पहले किश्त आपने कब जमा किया था? कितने समय पहले आपने, अभी चूंकि अभी अभी मामला थाने में आया है, जी। कब ये धोखा हुआ, इसका जानकारी आपको हुआ? धोखे की जानकारी अभी ये 4 अगस्त को घर से लापता हुआ, अच्छा। घर से फरार हो गया। मतलब ये हम लोग
10 तारीख को जब फ़ोन वोन लगा रहे थे, 10 तारीख के आसपास हम लोगों को कुछ प्रॉफिट का बेनिफिट देता था। अच्छा। तो और बेनिफिट भी एक आध बार दिया है। हम लोग अभी अभी ज़्यादा नहीं 3-4 महीने पहले निवेश किए हैं, मतलब 7-8 महीना हो गया, जिसमें 3 महीना तो अभी निकल गया, है ना। पहले छोटे अमाउंट से चालू किए थे। सबसे स्टार्टिंग पहले मैं दिया था इसको 15 लाख रुपया। कि कब दिए थे जो समय? अब डेट वगैरह उसमें सब फाइल में लिखा हुआ है। अब नहीं, क्या मैं है, साल पूछ रहा हूँ कौन से साल में दिए थे? इसी साल दिए इसी थे? साल दिए अच्छा, हैं, इसी साल इसी दिए थे। साल दिए हैं। कितने किश्तों में दिया आपने पैसे उनको? उसको मैं दिया हूँ पहले 15 लाख रुपया, उसके बाद फिर 10 लाख था, उसके बाद फिर मार्केट से 30 लाख रुपया कर्जा करके। कर्जा करके दिए हैं। कर्जा अब उसके रिकवरी के लिए फिर कैसे करेंगे आप? अब नहीं मिला तो ज़मीन बेचना पड़ेगा सर। जो 10 साल मेहनत किए हैं मार्केट में काम करके, वो सब खराब हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी हुई, और कितने लोग हो सकते हैं इसमें जितने ठगी के शिकार हुए? एक लौते तो आप नहीं होंगे इतने। बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग हैं। कल बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया था, ये आया है, पकड़ाया है करके। अच्छा। आज अब जा रहे हैं जेल, चले गए हैं। अब बहुत लोग हैं, धीरे धीरे खुलासा होते जाएंगे, शिकायत देते जाएंगे लोग। अच्छा, ये भुवनेश्वर साहू करता क्या था शुरू में? इनके बारे में, इनका बैकग्राउंड कुछ पता है आपको? सुनने में आया है कि ये पहले आरसीएम वगैरह का काम करता था। अच्छा, आरसीएम जो एक कंपनी आता जी, था जी। प्रोडक्ट बेचने वाला, वो वाला? जी जी जी। पढ़ाई कितना किए? 12वीं पढ़े हैं ऐसा? 12वीं पढ़े हैं करके उनके भाई बताए उस दिन। अच्छा। हाँ। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये बचपन से तो अपने यहाँ आरंग में ही हैं, अपने मामा के होटल में पहले काम वाम भी करते थे, बोल रहे हैं, चाय वाय बेचने का। हाँ। जी। पहले चाय बेचता था, उसके बाद धीरे धीरे करके ये शेयर ये आरसीएम का काम किया। आरसीएम में उसका ठीक है बोलते हैं। उसके बाद विनायक होम्स जैसे चिट फंड कंपनी यूँ में काम किया है। उसमें फिर इसको आइडिया मिल गया था, कुछ लाइबिलिटी कर्जा वर्जा रहा होगा, शेयर मार्केट का नाम लेके लोगों से फिर ठगी कर करके वो उस समय अपना लाइबिलिटी वगैरह कम किए हैं, तो लोगों का विश्वास जीते कि मार्केट में बढ़िया है, काम करता है, पैसा देता है करके। ये इतना ज़्यादा अपना वो बढ़ा लिया, ठगी मार्केट में पैसा ले लेके। मेरे हिसाब से तो वो 100 करोड़ से ऊपर ना निकल जाए। 100 करोड़ से ऊपर? अच्छा, ये जो पैसे दिए उन्हीं के अकाउंट में आपने किश्तों में दिए हैं कि अलग अलग? उनके दिए हुए 2 अकाउंट और हैं अलग अलग। अच्छा, दूसरे के नाम से है कि उसी के नाम से? 2 अकाउंट दूसरे के नाम पे है अच्छा। और एक अकाउंट उनका खुद का है। ये गिरोह है कि अकेला ही ये पूरा का पूरा चलाता है? इसमें मेरे समझ में आता है कि बहुत बड़ा इन लोगों का नेटवर्क है। हाँ। और धीरे धीरे खुलासा में मेरे समझ में आता है कि ना कई लोगों का अकाउंट ये ना यूज़ किया है। अच्छा। हाँ, पैसा लेने में अच्छा, देने। दूसरों को एक तरह से किराए पे जो अकाउंट ले ले क्या कि जी जी। तो अभी आप अकेले पहुंचे और जो बाकी लोग हैं वो लोग क्या कह रहे हैं? आपने इतने पैसे दिए हैं, आपकी जानकारी में कौन है जो मोटा माटी पैसा इनको दिए हैं? कल अब सब अलग अलग क्षेत्र से लोग हैं सर, हाँ। है ना। हमारे क्षेत्र से हम चंदपुरी से 4 लोग हैं, हाँ। जिसमें एक भाई का 35 लाख है, जॉब करता है वो भी लोन वगैरह दे दुआ के दिया था इसको। एक भाई का 7 लाख है, कुबेर वर्मा का। उन्हीं ने शिकायत की सबसे पहले शायद? शिकायत हम लोग सब एक साथ एक किए साथ की, हैं। लेकिन एफआईआर में उनका हाँ हाँ, पहले प्राथमिकता उनका है। और एक सतीश चंद्रवंशी करके है। हम लोग 4 लोग मिल के इसको 1 करोड़ 2 लाख रुपया दिए हैं। 1 करोड़ 2 लाख रुपए? अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो प्रॉफिट आपको दिखाते थे पहले झांसे में, कैसे आप मोबाइल पे ऐसे दिखाते कि आपका पैसा इतना बढ़ रहा है देखो? नहीं नहीं, वो ट्रेडिंग वगैरह को कभी नहीं दिखाया हम लोगों अच्छा। को। वो खाली बताता था। अच्छा, मुंह से बताता था? हाँ, पैसा अपन 3 महीने में भी डबल कर सकते हैं बोलता था। अच्छा।
मैं अभी ट्रेनिंग वगैरह लिया सर, तब समझ में आया ये सब गंदी चीज़ें हैं। मैं भी अपने से हिदायत दूंगा लोगों को इस चीज़ से बचे जो हम भुगत रहे हैं, दूसरे मत भुगतें। और मैं चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी इसको सज़ा मिले और दोबारा कभी किसी को ठगने की कोशिश मत करें। चेहरे की जो निराशा वो साफ बता रही कि इनके साथ में कितना 55 लाख रुपए कम अमाउंट नहीं होते और कह रहे हैं रिकवरी नहीं होगी तो फिर ज़मीन बेचना पड़ जाएगा। भुवनेश्वर साहू मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। ये एक साधारण सा लड़का 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई किया है और कभी आरंग के बस स्टैंड पर ये चाय बेचा करता था। उसके बाद इसने शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट की, चैन मार्केटिंग में गया। आरसीएम नाम की एक कंपनी होती थी, उसमें वो प्रोडक्ट बेचा करता था। न जाने लेकिन पैसे बनाने का इसको बड़ा शौक था कि पैसा कहीं ना कहीं से आना चाहिए, इधर से बनाओ उधर से बनाओ, पैसा आना चाहिए। फिर बाद में धीरे धीरे करके इसने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो पता चला कि अब लोगों से भी पैसे लिए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए और उसी के नाम से लोगों को ये करता था। इनके एजेंट घुमा करते थे कि पैसा लाइए, हम आपके पैसे डबल करके देंगे और इसी के झांसे में आकर कुछ लोग इसको अपनी काड़ी कमाई सौंप बैठे और धीरे धीरे करके ये इनके विश्वास पर खरा भी उतरता था। जब थोड़ी थोड़ी पैसे लोग इनको देते थे तो उसको रिटर्न भी करता था ताकि विश्वास बना रहे। बाद में इसने ऐसा खेल खेला कि जब लाखों रुपए आना शुरू हुए तब इसने पैसे लेकर ही भागे, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी संपत्ति बढ़ाता रहा, अपने खजाना भरता रहा और ये पीछे देख रहे हैं, ये उसी की काड़ी कमाई उसी की नाजायज़ कमाई का ही ये एक परिणाम है। जो पीछे आप बंगला देख रहे हैं ये उसी का घर है, जो ये आप देख रहे हैं ये भुवनेश्वर साहू। पुलिस ने इसको धमतरी से गिरफ्तार किया है। जब तहकीकात शुरू हुई लगातार पुलिस को छकाता रहा कि कहाँ है भुवनेश्वर साहू, इधर उधर तलाश करती रही लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा था। कॉल डिटेल खंगाले गए कि कहाँ है, लेकिन आखिरकार उसको धमतरी से गिरफ्तार किया गया और पुलिस के शिकंजे पर इस समय भुवनेश्वर साहू चढ़ चुका है। उससे तहकीकात की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि और कहाँ-कहाँ उसने पैसे मंगे हैं, किन-किन लोगों से मंगे हैं और कितने और लोग उसके संपर्क में हैं। इस पूरे मामले में भुवनेश्वर साहू समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक उसके साथी गिरफ्तार हुए, उससे सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था कमलेश वर्मा नाम का एक युवक जिसके खाते में पैसे आए थे और भुवनेश्वर साहू अलग-अलग खातों में, अपने खाते में नहीं लेता था पैसे, दूसरों के खाते को किराए में लेता था और वहाँ पर ट्रांजैक्शन करवाता था। ये जानकारी जो हमें मिली है, ये हम आपको बता रहे हैं। बड़े शातिराना तरीके से कि एक ही अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन अगर सरकार को दिख गया तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, इसीलिए वो अलग-अलग लोगों से उधारी में, किराए में खाता लेता था उनका और उनको उसके एवज़ में कुछ पैसे भी दिया करता था। लोग इसी के बहकावे में आए, झांसे में आए और कई लोग अपनी काड़ी कमाई इसको दे बैठे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ी सरगर्मी है। हमने लोगों से पूछताछ की, पीड़ितों से भी पूछताछ की और यहाँ पे जिस गाँव में ये घर बना है, हमने गाँव वालों से भी पूछताछ की, तो पता चला कि भुवनेश्वर साहू को वो जानते नहीं हैं। यहाँ पर वो आया ज़रूर है लेकिन ये ज़मीन वो किसके नाम से ख़रीदा, महिला के नाम से ख़रीदा बताया जा रहा है और भुवनेश्वर साहू इस घर में बहुत ही कम रहता था, कभी आता था, कभी नहीं आता था, बहुत ही कम दिखाई देता था, ऐसा लोगों का कहना है। ढूँढते-ढूँढते हम अकोली खुर्द आए हैं और यही वो गाँव है जहाँ पे भुवनेश्वर साहू ने अपने उस पैसे का ज़मीन लिया आधा एकड़ के करीब और वहाँ पे 1 करोड़ रुपए की लागत से घर बनाया है। गाँव के लोग हैं मेरे साथ में। दादा ये घर बना है, आप भुवनेश्वर साहू को जानते हैं? नहीं जानूँगा, जाने को चेहरा से नहीं जान, ऐसे तो नहीं जान भाई बोला। ये आप मतलब पता है भुवनेश्वर साहू करे का है अभी कुछ? नहीं उनको देखे थे ना भाई, चेहरा नहीं दिखा, वो लड़का का चेहरा नहीं दिखा। गिरफ्तार हुए आप लोग पता है? नहीं अभी जानकारी नहीं महोदय, अच्छा। जानकारी नहीं महोदय। तो ये घर जैसे बनई से ईंचे जमीन लिस बाहरी आदमी हरे हो हरे? बाहरी के गाँव के नो हरे? गाँव को नाम महोदय, गाँव के नो हरे मतलब कि यहाँ जमीन सस्ता मिलत रही सोई तो यहाँ आके खरीदे हो? आरंग खार के, आरंग खार के जमीन, अच्छा आरंग खार आरंग खार के महोदय। गांव के लोग हैं उनके उतना पता नहीं है कि घर किनका है, ज़मीन किनके नाम से है, क्योंकि बाहरी लोग बाहर से आकर गांव में ज़मीन लिया है और एक गांव वासी है जो बता रहे हैं कि आरंग से है ना भैया, तो ये बता रहे हैं। और भी लोग होंगे जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भुवनेश्वर साहू
जो एक 12वीं कक्षा में पढ़ने के बाद निकला और चाय बेचने से लेकर शेयर ट्रेडिंग और शेयर ट्रेडिंग के बाद 400 लोगों को कैसे धोखाधड़ी का शिकार बनाया और 100 करोड़ का घपला उसने किया है। यानी आप सोच सकते हैं कि आजकल चकाचौंध की दुनिया में कैसे शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी हो रहा है। लोग पैसा बनाने के चक्कर में अपनी काड़ी कमाई ऐसे लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं जो शायद उनको पता नहीं है कि आने वाले समय में पूरा का पूरा उनका पैसा सफाचट हो सकता है। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे फ्रॉड आजकल घूम रहे हैं और पैसा ही पैसा बनाता है। इसीलिए अपने काड़ी कमाई को एक सही जगह पर लगाइए और ऐसे लोगों को न दीजिए जो आपकी पैसे को अपने इस तरह से नाजायज़ ख़जाना भरता रहे।